या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ मोमिनो अपने आप को भी बचाओ, अपने परिवार के लोगों को भी बचाओ, नारा उस जहन्नम की आग से, उस जहन्नम से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिस जहन्नम में इंसान को भी डाला जाएगा, जिस जहन्नम में पत्थर को भी डाला जाएगा। यहाँ इस आयत के अंदर ज़रा गौर तो कीजिए। ऐ ईमान वालो अपने आप को भी बचाओ, अपनी भी इस्लाह करो, ख़ुद भी नमाज़ पढ़ो, ख़ुद भी रोज़ा रखो, ख़ुद भी अगर रुपया पैसा हो तो ज़कात निकाला करो, ख़ुद अगर तुम्हारे पास भी रुपया पैसा हो हज करने के लिए भी जाओ, तरह तरह की इबादतें करो, लेकिन ख़ुद इबादत कर लो, ख़ुद नमाज अदा कर लो, ख़ुद रोज़ा रख लो, ख़ुद तरह तरह की इबादतें कर लो। लेकिन अगर अपने वालिद अपने औलाद की इस्लाह नहीं की, बाप हो करके अपने बेटे की इस्लाह नहीं की, हम तो नमाजी बन गए, हम तो गाजी बन गए, हम तो हाजी बन गए, हम तो इबादत गुजार बन गए, लेकिन मेरा बेटा नमाज पढ़ता है या नहीं, मेरा बेटा मस्जिद का मुंह देखता है या नहीं, मेरा बेटा अल्लाह को याद करने वाला है या नहीं, अल्लाह का जिक्र करने वाला है या नहीं, हमने कोई तवज्जो नहीं दी, हमने कोई ध्यान नहीं दिया। ये हमारी इबादतें, ये हमारी नमाजें, ये हमारे रोज़े, ये हमारी इबादतें और हज ज़कात जितनी भी इबादतें हों, ये तमाम के तमाम इबादतें हमें जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी नहीं है, काफ़ी नहीं है। हम 1000 नमाज अदा कर लें, रोज़ा रख लें, ज़कातें निकालें, सदका खैरात करें। क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को भी बचाओ, व अहलीकुम और अपने परिवार के लोगों को भी बचाओ। पता ये चला ख़ुद नमाज़ पढ़ने के साथ साथ अपनी औलाद को भी नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो, अपने बेटे को भी नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो, अपनी बेटी को भी नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो, अपने बेटे को भी चाल चलन सही करने का हुक्म दो। तुम्हारी बेटी, हमारी बेटी बेपर्दा होकर के निकलती है, बाप हो करके अगर हमारे बाल में कोई जूं तक नहीं रेंगता है, तो फिर हमारी ये नमाजें, हमारे ये रोज़े, हमारी ये इबादतें हमें जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी नहीं है, नहीं है काफ़ी। अपने आप को बचाओ और अपने अपने परिवार के लोगों को भी बचाओ उस जहन्नम की आग से, जिस जहन्नम में लोगों को भी डाला जाएगा, पत्थर को भी डाला जाएगा। मुख्तसरन मैं बयान कर रहा हूँ। तो वालिदैन अगर चाहते हैं कि औलाद नेक बने, औलाद इताअत व फरमाबरदारी करने वाली बने, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वालिदैन की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का भी पालन करें। एक और आयत देखिए, सूरह तोहा सूरह नंबर 20 आयत नंबर 132, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संबोधन मुखातब करके बयान किया जा रहा है। वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, ऐ अल्लाह के नबी आप ख़ुद नमाज पढ़ने के साथ साथ वअमुर अहलका बिस्सलाह, अपने अहलो अयाल, अपने परिवार के जो सदस्य हैं, अपने परिवार और फैमिली के जो मेंबर्स हैं, उनको भी नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वस्तबिर अलैहा, और इन तमाम इबादतों के ऊपर, नमाज के ऊपर ख़ुद भी जमे रहो और अपने अहलो अयाल के लोगों को, अपने अहलो अयाल को भी जमा करके रखो। ख़ुद नमाज पढ़ लो, ख़ुद रोज़ा रख लो, ख़ुद ज़कात दे दो, ये काफ़ी नहीं है। बल्कि वालिदैन अगर चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक बने, तो अपनी ज़िम्मेदारी को भी पूरा करना पड़ेगा। और वो ज़िम्मेदारी कैसे आप पूरा करेंगे? बस चंद मिनटों के अंदर मैं कुछ चीज़ें बयान करूँगा। एक लंबी लिस्ट है तरबियत औलाद, औलाद की तरबियत अगर आप करना चाहते हैं तो एक लंबी लिस्ट है। कुरान और हदीस को आप पढ़िए। अभी मौलाना नूर आलम हक्कानी साहब इल्म के बारे में तकरीर फरमा रहे थे, बयान कर रहे थे। कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत सारी बातें उन्होंने बयान किया कि हमें इल्म हासिल करना चाहिए। तो अगर हम तरबियत औलाद करना चाहते हैं तो हमें कुरान और हदीस को पढ़ना पड़ेगा। कुरान और हदीस की रोशनी में हमें देखना पड़ेगा कि हम वालिदैन हैं, हमारी जिम्मेदारी क्या है। औलाद तो नेक बने, औलाद से तो हम ये तमन्ना करते हैं, चाहत रखते हैं कि वो हमारी बातों पर लब्बैक कहने वाला बने, लेकिन हमारी क्या जिम्मेदारी है उसको भी अदा करना पड़ेगा। तरबियत औलाद के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है? इख्तियारु ज़ौजति स्वालिहा व ज़ौजी स्वालिह। जब हम शादी करें तो नेक औरत को इख्तियार करें,
सालिहा औरत का इंतखाब करें। लेकिन हमारे समाज में देखिए, हम ऐसा करते हैं, हमारी सबसे पहले जो नज़र होती है वो क्या? रुपया पर, माल दौलत, ख़ानदान, हसब व नसब, खूबसूरती, इन तमाम चीज़ों में हमारी नज़र जाती है। लेकिन सबसे पहले जिस चीज़ को हमें तरजीह देना चाहिए वो क्या है? दीन को, धर्म को। मेरी जो बीवी बने, आपकी जो बीवी बने, आप शादी करना चाहते हैं तो शादी के लिए सबसे पहले क्या करें? मरअते सालिहा, नेक औरत का इंतखाब करें। अगर वालिदैन ये चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक बने, फैक्ट्री अगर सही नहीं है प्रोडक्शन कैसे सही होगा? फैक्ट्री सही नहीं है तो प्रोडक्शन सही नहीं हो सकता। इसलिए नेक औरत का इंतखाब कीजिए। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 5090। देखिए, तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, समाज का रूपरेखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि समाज के अंदर रहने वालों का या समाज का, सोसाइटी का रूपरेखा क्या है? तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, लोग औरतों को शादी करते हैं 4 चीज़ों की वजह से। तुनकहुल मरअतु लिअरबइन, औरतों को शादी की जाती है 4 चीज़ों की वजह से। नंबर 1, लिमालिहा, कोई इंसान, कोई व्यक्ति इसलिए शादी करता है कि वो लड़की पैसा वाला है, पैसा वाली है, ख़ानदान में रुपया पैसा की रेल पेल है, धन दौलत को देख कर के शादी करता है। आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलिहसबिहा, कोई इंसान शादी इसलिए करता है कि वो बड़ा ख़ानदान वाली औरत है, ख़ानदान बड़ा है, ताकतवर ख़ानदान है, अगर कोई परेशानी का सामना हो जाए ख़ानदान हमारे पास आकर के बगल में खड़े हो जाएंगे। ख़ानदान और हसब नसब को देख कर के शादी की जाती है। नंबर 3, वले जमालिहा, कोई इंसान, कोई व्यक्ति इसलिए भी शादी करता है ले जमालिहा, खूबसूरती को देख कर के शादी करता है। ये समाज के रूपरेखा को बयान किया जा रहा है। इंसान कभी रुपया पैसा धन दौलत को देख कर के शादी करता है, कभी ख़ानदान को देख कर के शादी करता है, कभी खूबसूरती को देख कर के शादी करता है। चौथे नंबर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलिदीनहा, कोई एक ऐसा भी अल्लाह का बंदा है जो दीन को देख करके, धर्म को देख करके, यानी वो लड़की नमाज की पाबंद है, रोज़ा का पाबंद है, उस लड़की का अखलाक अच्छा है, अखलाक को देख करके, चरित्र और कैरेक्टर को देख करके भी शादी करता है। इन चारों चीज़ों को बयान करने के बाद आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं फज़फर बिज़ातिद्दीन, ऐ लोगों सुनो, माल अगर तुम्हें ना मिले कोई हर्ज की बात नहीं है, ख़ानदान अगर तुम्हें बड़ा ना मिले कोई हर्ज की बात नहीं है, अगर खूबसूरती भी ना मिले कोई परेशानी की बात नहीं है, अगर दीनदारी मिल जाए फज़फर बिज़ातिद्दीन, दीनदारी को देख कर के शादी कर लो, कामयाब हो जाओ, तरीबत यदाक, तुम्हारे दोनों हाथ खाक आलूद हो जाए। ये तकिया कलाम था अरब का, मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता। तो ये जो चारों चीज़ों को बयान किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और लास्ट में चौथे नंबर पर बयान किया दीन, धर्म। तो क्या है? इख्तियार ज़ौजती सालिहा। अगर हम शादी करना चाहते हैं, जो लोग अभी तक शादी नहीं किए हैं, ऐसे तमाम लोगों से मैं कहना चाहूँगा, इल्तिजा करना चाहूँगा, अगर आप भी चाहते हैं कि बाद में नेक्स्ट जनरेशन हमारी औलाद नेक औलाद बने, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम नेक औरत का इंतखाब करें। आप लोग कहेंगे कि सिर्फ नेक औरत का इंतखाब, सिर्फ नेक औरत नहीं बल्कि लड़का भी नेक होना चाहिए। बीबी जिस तरह नेक, उसी तरह शौहर भी नेक होना चाहिए। और इसकी दलील क्या है? एक हदीस पेश करता हूँ आपके सामने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया इज़ा अताकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजूहु। ये गार्जियन को बोला जा रहा है, जो किसी लड़की का बाप है, माँ है, या जिनके मातहत में कोई भी लड़की है, गार्जियन है, अभिभावक है, अभिभावक को खिताब किया जा रहा है इज़ा अताकुम मन तरदौना दीनहु व खुलुक़हु। जब आपके पास
कोई एक ऐसा लड़का शादी का पैगाम लेकर के आए, मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़ा, जिस लड़के के दीन के बारे में, अखलाक के बारे में आप संतुष्ट हैं, मुतमईन हैं, यानी ये आप अच्छी तरह से जानते हैं वो लड़का अच्छा है, नमाजी है, रोज़ा का पालन करता है, अच्छे आमाल करता है, व खुल्क़हु, और अखलाक के बारे में भी आपको संतुष्टि है, आपके दिल में इत्मीनान है कि वो बड़ा अच्छा अखलाक वाला है, बड़ा अच्छा कैरेक्टर और चरित्र वाला है। फ़ज़व्विजूह, तो अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करा दो, अपनी बहन की शादी उस लड़के से करा दो, या आपकी मातहत में कोई भी लड़की हो, उस लड़की की शादी उस लड़के से करा दो। नेक लड़के ने शादी का पैगाम दिया है, फ़ज़व्विजूह, उसे उसके साथ शादी करा दो। व इल्ला तफ़अलू, आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, अगर तुमने ऐसा ना किया, एक नेक लड़का शादी का पैगाम लेकर के आया, एक अच्छा अखलाकमंद लड़का, अच्छा अखलाक और कैरेक्टर और चरित्र वाला लड़का शादी का पैगाम लेकर के आता है, लेकिन अगर हम उस शादी के पैगाम को ठुकरा देते हैं, वजह कोई भी हो, रुपया पैसा की वजह से, ख़ानदान की वजह से, या कोई भी वजह, कोई भी कारण, कोई भी सबब और रीज़न हो, अगर हम दीनदार और अखलाकमंद लड़के को ठुकरा देते हैं, आगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, व इल्ला तफ़अलू तकुन फितनतुन व फसादुन अरीद फिल अर्ज़, सुनो, अगर नेक लड़के की शादी का पैगाम तुम ठुकरा देते हो, अखलाकमंद लड़का है, शादी का पैगाम लेकर के आता है, और तुम मुतमईन हो दीन के बारे में, अखलाक के बारे में, फिर भी तुम ठुकरा देते हो, तो सुन कर के रखो, इस ज़मीन के अंदर फितना बर्पा होगा और फसाद बर्पा होगा। फितना होगा, फसाद होगा। आपने रुपया देख करके, ख़ानदान को देख करके, या कोई और वजह देख करके आपने शादी दे दी, फितना होगा, फसाद होगा, अशांति आएगी, टेंशन चारों तरफ से हमें घेर लेगा। अगर हमने दीनदारी को ठुकरा दिया, दीनदार लड़के की शादी के पैगाम को अगर हमने ठुकरा दिया। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एक फेसबुक में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था, ये कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं, सरकारी नौकरी, कि सरकारी नौकरी जो करता है वही उसी तरह दामाद, सरकारी नौकरी करने वाला दामाद चाहिए। कह रहा है कि उसका एक हाथ नहीं है। हाथ नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरी है ना। ये दोनों हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है तो क्या हुआ, सरकारी नौकरी है ना। पैर नहीं है, लंगड़ा है, क्या हुआ, सरकारी नौकरी है ना। अरे आंख से अंधा है, क्या हुआ, सरकारी नौकरी है ना। अरे बोलने की ताकत नहीं है, गूंगा है, बहरा है, क्या हुआ, सरकारी नौकरी है ना। ये जो हम अपने जहन में रुपया रुपया, धन दौलत, पैसा पैसा, हमने अपने जहन और दिमाग में घुसा लिया है। दीनदारी को हम, अखलाकमंद जो लड़की या लड़का, किसी को हम तरजीह नहीं देते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक बने, स्वालिह बने, इसके लिए ज़रूरी क्या है कि हम इख्तियार ज़ौजती स्वालिह व ज़ौजी स्वालिह, मरअत स्वालिहा, नेक औरत का इंतखाब करें, और लड़के का भी नेक लड़के का इंतखाब करें। दोनों तरफ से होना चाहिए। इस्लाम ने कभी एक तरफा बातें नहीं की, दोनों तरफ से बातें की गई है। ये नहीं कि ऐसा नहीं है कि वो लड़कों को सांड की तरह छोड़ दिया जाए समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर, और लड़की के ऊपर तमाम की तमाम बंदिशें हों। नहीं, लड़कों को भी अपने हद में रहना चाहिए और लड़कियों को भी अपने हद में रहना चाहिए। जिनके जो हुदूद हैं, जिनके जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा के अंदर रहना चाहिए। तो अगर हम नेक औलाद की तमन्ना करते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक बने, इताअत और फरमाबरदारी करने वाली बने, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम नेक औरत का इंतखाब करें शादी करते वक्त, नेक लड़के का इंतखाब करें हम शादी करते वक्त। एक चीज़ है। नंबर 2 क्या है, हम अल्लाह तबारक व तआला से नेक औरत को इंतखाब करने के बाद, नेक बीवी का इंतखाब करने के बाद, नेक शौहर का इंतखाब करने के बाद, हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अद्दुआ बिअन यरज़ुक़हुल्लाह ज़ुर्रियतन स्वालिहा। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करें कि हमें एक नेक औलाद, नेक लड़का या नेक लड़की हमें मिले। देखिए, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम
बेहतरीन नमूना हमारे सामने है, बेहतरीन एग्जाम्पल, उदाहरण इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, जीवन है हमारे सामने। रब्बे हबली मिनस सालिहीन, लगभग बुढ़ापे की उम्र तक पहुंच जाते हैं, कोई लड़का नहीं मिलता है, कोई औलाद नहीं मिलती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने रब के दरबार में आते हैं, अपने रब से मांगते हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ मेरा रब, ऐ मेरा पालनहार, ऐ मेरा परवरदिगार, मुझे एक नेक लड़का अता कर दे, मुझे नेक औलाद अता कर दे। बुढ़ापे की हालत में पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी वो अल्लाह के दरबार को छोड़ करके किसी दरबार की तरफ रुख नहीं करते हैं। आज हमें अगर 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर कोई लड़का नहीं मिला, कोई लड़की ना मिली, हम इधर उधर के लोगों की बातों में आकर के, इधर उधर के लोगों के चंगुल में आकर के हम जाते हैं मज़ार और जाकर के वहाँ खस्सी को कुर्बान करते हैं, किसी और जानवर को कुर्बान करते हैं, हम मिन्नतें मानने लगते हैं। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखिए, अल्लाह के सामने वो इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाह के सामने दुआ मांग रहे हैं, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, ऐ अल्लाह मुझे एक नेक औलाद अता कर। यहाँ भी ज़रा गौर करने का मकाम है। हमारे माहौल में, हमारे सोसाइटी में ऐसा भी देखा जाता है, अगर किसी को बेटा नहीं मिलता, किसी को अगर बेटी यानी किसी को अगर कोई औलाद जल्दी से नहीं मिलती है, वो लास्ट में अल्लाह से ये दुआ करने लगता है, ऐ अल्लाह मुझे एक पागल लड़का ही दे दे, मुझे एक पागल लड़की ही दे दे। नहीं नहीं, ऐसी दुआ नहीं करनी चाहिए। अल्लाह से अगर मांगना है, नेक औलाद की दुआ करनी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम मांग रहे हैं मिनस सालिहीन, नेक औलाद अता कर। नेक औलाद अगर हमारी ज़िंदगी में आएगी, हमें अता किया जाएगा, वो नेक औलाद हमारी नजात का ज़रिया बनेगा, हमारी नजात का माध्यम बनेगा। हदीस के अंदर है ना, इंसान जब मर जाता है तो उसके तमाम गुनाह और नेकी के खाता बंद हो जाता है, लेकिन 3 चीज़ें, उनमें से एक क्या है, अव्वलदिन सालिहीन यदू लहू, एक नेक औलाद जो अपने वालिदैन के लिए दुआ करें। तो नेक औलाद की तमन्ना और दुआ करनी चाहिए अल्लाह तबारक व तआला से। तद्दुआ बिअन यरज़ुक़हुल्लाह ज़ुर्रियतन सालिहा। नंबर 2 स्टेप क्या है कि शादी होने के बाद अब नेक औलाद की तमन्ना अल्लाह तबारक व तआला से करनी चाहिए। आखिरी एक पॉइंट बयान करके मैं ख़त्म करता हूँ, वो क्या है, बहुत सारे पॉइंट है, आप कुरान और हदीस का मुताला कीजिए, उलमा इकराम से रुजू कीजिए, आपको पता चलेगा। आखिरी एक पॉइंट क्या है कि नेक औलाद की दुआ करने के बाद जब औलाद मिल जाए तो अद्दुआ लिल औलाद बिस्सलाह बाद वजूदिहिम, औलाद मिलने के बाद अब औलाद के लिए ये दुआ करनी चाहिए कि वो औलाद नेक बने, वो औलाद की इस्लाह की दुआ करनी चाहिए कि मेरी औलाद क्या है, मेरी नजात का ज़रिया बने, मेरे रोशन मुस्तकबिल का माध्यम बने, ये दुआ करनी चाहिए। देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से क्या दुआ की, वजुनुबनी व बनिया अन्ना अबुदल असनाम, ऐ अल्लाह तू मुझे भी बचाए रख, व बनिया और मेरे बेटे को भी, मेरी औलाद को भी दूर रख। किस बात से, किस चीज़ से, अन्ना बुदल असनाम, कि हम ऐसा ना हो जाए कि हम बुतों की इबादत करने लग जाए, बुतों की इबादत से, मूर्तियों की पूजा से, यानी शिर्क से मुझे भी बचाए रख, मुझे भी महफूज सुरक्षित रख और मेरे परिवार के लोगों को भी सुरक्षित रख। सिर्फ इतना ही नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दुआ करते हैं, रब्बि जअलनी मुकीमस्सलाह व मिन ज़ुर्रियती, ऐ मेरा रब, ऐ मेरा पालनहार, ऐ मेरा परवरदिगार, मुझे भी नमाज कायम करने वाला बना दे, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी नमाज कायम करने वाली बना दे। मैं भी नमाज़ें कायम करूं, मैं भी अल्लाह को याद करूं, मैं भी अल्लाह का ज़िक्र करने वाला बन जाऊं, मेरी औलाद भी अल्लाह को याद करने वाली बन जाए। ये दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से। जब हमें कोई औलाद मिल जाए, कोई लड़का मिल जाए, कोई लड़की मिल जाए, उस लड़के और लड़की को अल्लाह की नेमत समझनी चाहिए और नेमत समझने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, ऐ अल्लाह मुझे भी सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता कर, मेरी औलाद को भी सही रास्ता इख्तियार करने की तौफीक अता कर। यही इबादुर रहमान की अलामत बयान की गई है।
सूरह फुरक़ान आप उठाएंगे, सूरह नंबर 25 आयत नंबर 74, वल्लज़ीन यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और इबादुर रहमान, रहमान के बंदे तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियतिना क़ुर्रत अयुन, ऐ मेरा परवरदिगार हमें नेक बीबियाँ और हमें ऐसी औलादें अता कर, ऐसी बीबियाँ अता कर, ऐसी औलादें अता कर कि वो बीबियाँ और वो औलाद हमारी आँखों की ठंडक बन जाए। कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ऐ अल्लाह हमको भी और हमारी बीबियों को, औलाद को इमाम, मुत्तक़ियों के लिए, परहेज़गारों के लिए पेशवा और इमाम बना देना। हम खुद भी अच्छे अमल करने वाले बने और हमारी औलाद भी अच्छे अमल करने वाले बने, ये दुआ करनी चाहिए। तो इतना आसान नहीं है कि हम चाहते हैं कि औलाद नेक बने, फरमा बरदार बने, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करेंगे तो फिर वो औलाद हमारी बात मानने के लिए कैसे तैयार होगी। हमने अपने औलाद को वो सलीका नहीं सिखाया, वो ढंग नहीं सिखाया, वो अदब व एहतराम करने का नियम और पद्धति हमने नहीं सिखाया, तो फिर उन तमाम औलाद से नेक होने की तमन्ना फिर कैसी तमन्ना, कैसी चाहत। तो इस्लाम में एक तरफा बात नहीं है। जिस तरह औलाद के लिए ये ज़रूरी है वालिदैन का सेवा, वालिदैन की खिदमत, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, ये फ़र्ज़ है, ज़रूरी है। अल्लाह की इबादत के बाद अगर किसी की खिदमत और सेवा करने का हुक्म दिया, वालिदैन का सेवा करने का हुक्म दिया। इसी तरह से वालिदैन अगर चाहते हैं कि औलाद नेक बने तो वो अपनी औलाद की तरबियत सही से करें। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, बहुत ज़्यादा वक्त हो गया है, बातें बहुत सारी थी। आखिर में मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करूँगा, या रब्बल आलमीन, तो हम तमाम मुसलमानों को जो हम औलाद हैं, औलाद होने के नाते वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और जो वालिदैन हैं, वालिदैन भी अपनी ज़िम्मेदारी को समझें और अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करें, अपनी ज़िम्मेदारी का अदा करें, ताकि वो औलाद नेक औलाद बने, इताअत व फरमाबरदारी करने वाली औलाद बने। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।